कुछ दिन पश्चात वो देखती हैं कि देवतागण अपने अपने सवारी पे बैठ करके उधर से गुजर रहे हैं। माता को उत्सुकता होती है कि ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं और अपने अपने अर्धांगिनियों के साथ। माता से रहा नहीं जाता। माता बुलाती हैं। इंद्रदेव जा रहे होते हैं। इंद्रदेव आते हैं। कहती कहाँ जा रहे हो? कहते हैं माते दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा हुआ है, हम सब उसमें भाग लेने जा रहे हैं। कहती अच्छा ठीक जाओ। इंद्रदेव चले जाते हैं। माता जी आती हैं। प्रभु आराम से बैठे हुए। कहते हैं प्रभु अगर आपकी अनुमति हो तो एक विनती करना चाहती हूँ। प्रभु तो सब पे दया करते हैं। फिर उनका वही शब्द था, कहो प्रियतम तुम्हें विनती कब से करनी पड़ गई? तुम तो आदेश कर सकती हो। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, जीवन साथी हो। निसंकोच बोलो। कहती हैं मेरे पिता ने यज्ञ मेरे पिता ने क्या किया है? यज्ञ शुरू किया है जिसमें मैं भी जाना चाहती हूँ। प्रभु कहते हैं प्रिय वो तुम्हारे पिता हैं, परंतु जब से उन्हें प्रजापति की उपाधि मिली है तब से उनके अंदर क्या प्रवेश कर गया है? घमंड। वो अहम से भरे हुए हैं। उन्हें ये लगता है कि मैं सभी देवताओं से भी ऊपर हूं। पत्नी थी, फिर कहती है मान जाइए, मुझे जाने दीजिए। प्रभु कहते हैं बिना निमंत्रण जाना अपमान के सिवा आज तक न किसी को कुछ मिला है, ना ही तुम्हें मिलेगा। माता जी फिर भी हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। प्रभु वो मेरे पिता हैं, जैसे भी हैं मेरे हैं, जाने दीजिए। कहते हैं सती फिर मुझसे ना कहना कि वहां धर्म पत्नियों के साथ बैठे हुए हैं। सभी का आसन है, सभी यज्ञ में भाग लेने आए हैं, सबको भाग मिलेगा, पर भोलेनाथ का तो स्थान ही नहीं है। माता को बहुत दुख हुआ।
धीरे धीरे उनके अंदर गुस्सा आने लगा। इतना गुस्सा आने लगा कि वो लाल पीली कैसे कहते हैं हरी गुलाबी सब होने लगी। उस टाइम उनका एक महारुद्र बोलते हैं, उस टाइम उनका रूप देखने वाला था। उनके अंदर ये हुआ कि मेरा अपमान सभी ने किया, मैंने सहा, परंतु मेरे पति का अपमान मैं सहन नहीं करूंगी। जब आप लोग गुस्सा होते हो तो साड़ी को साइड में खोस करके ऐसे करते हो ना, गुस्सा देख लूंगी तुझे। कहती है देवताओं, जब जब तुम पे विपदा आती है भागे भागे आते हो मेरे पति के पास। प्रभु मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। और सबसे पहले ए इंद्र तू आता है। हर समय तुझे ये होता है कि तेरी कुर्सी छीनने वाली है। तेरे सामने कौन आता है? तुझे बचाता कौन है? तुझे संभालता कौन है? आज जो देवों में देव महादेव हैं, उनकी कुर्सी के बगैर तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सब इस यज्ञ पे भाग लेने आए हो। सभी देवताओं का सर नीचा हो जाता है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। सभी देवता सर झुका के बैठ गए। दक्षराज आते हैं, देखते हैं कि कोई भी देवता यज्ञ का पान नहीं कर रहा है। क्या होगा? क्या करूं? कहते हैं ऐसा कर, तो किसके ऊपर गुस्सा हो रही है? जो कहना है मुझसे कह। ये यज्ञ का आवाहन हमने किया है और इसका कोई जवाब तुझे नहीं देगा। मैंने किया है, मैंने तेरे पति को नहीं बुलाया, बोल क्या करेगी? माता आग बबूली तो हो ही गई थी। कहती अच्छा अभी बताती हूँ। वो उठती हैं और जो हवन कुंड बना हुआ था उसमें प्रभु की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ सामने खड़ा है। नेत्र खुल जाता है, त्रिनेत्र खुल गया। प्रभु की क्रोध की सीमा नहीं होती है। प्रभु कहते हैं इससे बड़ा अनर्थ नहीं होगा। प्रभु फिर आते हैं, गढ़ को भेजते हैं, माता को रखते हैं और पूरे विश्व में विवरण करते हैं। इसीलिए कहा गया है हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए? कुंती की तरह। वो गृहिणी थी, दूसरे हिसाब में देखा जाए तो विधवा भी थी। 5 पुत्रों को लेकर के अपने संसार को चला भी रही थी, लेकिन पल पल क्षण क्षण श्वास श्वास सिर्फ चिंतन किसका था? वासुदेव, नंदलाल। क्या ठीक? इसीलिए हम सभी को जो भक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि हम सभी गृहस्थ आश्रम में रहते हैं
अगर हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो हमें हर काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, कपड़े धोते हुए, खाना बनाते हुए, जिसको भी आप मानते हो, राम कृष्ण भोले माता, चिंतन मनन करते चलो। देखो तुम्हारे दुख कितने सहज कट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्रभु चिंतन एक ऐसा मार्ग है हमारे जीवन में जीने के लिए। और आप सभी ने सुना भी होगा या आजकल टीवी पे सभी चलते हैं धारावाहिक, उसमें देखा होगा कि महाभारत में माता कुंती ने प्रभु जब जाने के लिए उनके समीप आए, उनके कक्ष में, कहते हैं बुआ अब सब कुछ हो गया, तुम्हारे पुत्र राजा भी बन गए, तुम्हें राजपाट भी मिल गया, अब हमें आज्ञा दो। जब वो आज्ञा लेने के लिए खड़े होते हैं हाथ जोड़ करके वासुदेव जी, माता जी उनके सामने झोली फैला के खड़ी है, कहती हैं हे वासुदेव अगर तुम कहो तो तुमसे एक वर मांगना चाहती हूं। बोले बुआ स्वहृदय मांगो। कहीं देख लो, कहीं देख लिया, कहीं सोच लिया, कहीं पीछे तो नहीं हटोगे। प्रभु के अधरों पे मुस्कान होती है और वो कहते नहीं। कहे 3 बार हाँ करो कि मैं तुम्हें वो वर दूंगा। प्रभु कहते हैं ठीक है बुआ, दूंगा दूंगा दूंगा। जैसे ही वो लास्ट शब्द बोलते हैं दूंगा, दू बोलते हैं, उनका गा अंदर कंठ में रहता है, माता के मुख से क्या निकलता है? दुख। प्रभु तुरंत 10 कदम पीछे जाकर के दीवार था, उनका सिर वहां लगा। कहा क्या दुख? ये क्या कम था? पूरा जिंदगी बीत गया तुम लोगों का दुख दुख दुख, फिर भी दुख। उनके चेहरे पे बहुत प्यारी मुस्कान थी। कहती हाँ कान्हा, मुझे दुख ही चाहिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु त्रिकालदर्शी होते हैं, कहते हैं तथास्तु।